नमस्कार। आज हम लोग अपना पाठ 14 मीरा के पद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें हम मीरा द्वारा रचित जो पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न मीरा से संबंधित हैं, उनके उत्तर आप दे दीजिए। गिरधर का पर्यायवाची शब्द बताइए। मीराबाई कहती थी गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो वो गिरधर है मीराबाई किसके लिए प्रयोग करती थी, आप बताएं। मीराबाई की अमूल्य वस्तु क्या थी? मीराबाई की सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं था, वो चीज क्या थी, बताएं। मीराबाई का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? यदि आपने ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ा है तो आप बता सकते हैं किस शताब्दी में हुआ। मीराबाई को उनकी अमूल्य वस्तु किसने प्रदान की थी? यानी मीराबाई को उनकी जो अमूल्य वस्तु जिसे वो मानने लगी थी वो किसने दी थी, आप बताएं। पाठ को पढ़कर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। गिरधर गोपाल को मीराबाई क्या मानती थी? जो उनके गिरधर गोपाल थे वो मीराबाई उनको क्या मानती थी? आप सारे प्रश्नों के उत्तर सर्च करके लिखेंगे। यदि नहीं आप ढूंढ पाते हैं तो हमसे पूछ लेंगे, हम आपको बताएंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 14 मीरा के पद का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम मीराबाई द्वारा रचित जो पद हैं उनके उसमें दूसरा पद है मीरा मगन भई हरिगुण गाय के अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। हरि का मतलब यहाँ पे ईश्वर भगवान और मीरा के लिए भगवान कृष्ण है। तो मीरा मगन का आप यही अर्थ समझ ले कि मगन जो मग्न हो जाए भगवान की आराधना करने में, भगवान कृष्ण की आराधना करने में मग्न हो जाए और उनका ही गुणगान करता रहे हमेशा। किसी भी चीज़ की उन्हें सुध ना रह जाए। क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे समाज में रहना है, इन सब बातों की बिल्कुल भी चिंता ना हो। तो मीराबाई उसी प्रकार मग्न हो गई भगवान के गुणगान करने में और उन्हें तीन दुनिया की कोई भी खबर नहीं रही। तो आप जानते हैं कि मीराबाई का जन्म जोधपुर में हुआ था और उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। तो वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और जब आप जाने कि एक बहुत धनाढ्य फैमिली में महिला भगवान का ही गुणगान करने लगे तो सब उसे पागल समझने लगते हैं। तो उनकी बेइज्जती होती थी। वो भगवान का गुणगान करते हुए सड़क पे निकल जाया करती थी। तो जो राणा थे वो सोचते थे किसी प्रकार इनकी डेथ हो जाए, ये मर जाए। तो मीरा जी को मारने के लिए सांप का पिटारा राणा जी ने भेज दिया, मीराबाई के पास भेज दिया कि जब मीराबाई इसे खोलेंगी तो वो मर जाएंगी, सांप काट लेगा और मर जाएंगी। लेकिन देखिए हुआ क्या, सांप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाए। और वो जो सांप का पिटारा राणा जी ने भेजा वो मीराबाई के हाथ में ही दिया गया। नहाए धोए जब देखन लागी सालिग्राम गई पाए। नहाए धोए के मतलब मीराबाई बहुत खुश हो गई कि राणा ने उनके लिए कुछ भेजा है। तो वो नहा धो के बहुत आदर सत्कार के साथ उस पिटारे को उन्होंने खोला। जब पिटारे को खोला तो अंदर भगवान जी मिले उन्हें। भगवान जी का एक शालिग्राम रूप होता है छोटा सा, तो वो मिले, भगवान जी मिले उन्हें। यानी कि सांप का रूप परिवर्तित हो गया, वो भगवान जी बन गए। भगवान जी ने उन्हें बचा लिया। तो अब फिर एक बार असफल होने पर राणा सांगा ने फिर से उनको जहर का प्याला भेज दिया और बता दिया भगवान जी का प्रसाद है। अब तो मीरा जी को पीना ही पड़ेगा कि भगवान जी का प्रसाद बता दिया गया था। तो अमृत दीन बनाए, तो भगवान जी ने क्या किया, उसको अमृत में परिवर्तित कर दिया।
नहाए धोए जब पीवन लागी हो अमर अचाए। और जब उन्होंने फिर से यही उनके मन में तो ऐसा कोई छल कपट या द्वेष की भावना नहीं थी, तो वो तो सत्कार की भावना थी, उनके मन में आदर की भावना थी। तो मीराबाई ने फिर उसको सम्मान के साथ स्वीकार किया। और जब फिर उन्होंने कहा कि राणा जी ने भेजा है भगवान का प्रसाद अमृत समझकर, उसे उन्होंने पी लिया। और जब पी लिया तो वो अमर हो गई, क्योंकि वो अमृत था। भगवान जी ने उस विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। अब फिर क्या हुआ, अब राणा जी दूसरी बार भी असफल हो गए कि मीराबाई को नहीं मार सके। तो फिर क्या हुआ, सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मेरा सुवाए। तो उन्होंने फिर राणा जी ने क्या करा, मीरा जी के लिए एक कांटों की, मतलब जहाँ जिसमें शूल थे, कांटे थे, वैसी उन्होंने सेज बनाई, चारपाई बनाई कि मीरा बाई जब इस पर लेटेंगी तो ये जो शूल हैं, कांटे हैं, ये इनको शरीर में चुभ जाएंगे और ये उठ नहीं पाएंगी और इनकी डेथ हो जाएगी वहाँ पे। तो जब शाम हो गई, मीराबाई ने देखा कि राणा जी ने चारपाई भेजी है उनके सोने के लिए, और उन्होंने सोचा कि हम थक गए हैं, हमारे पास सोने के लिए कोई साधन नहीं है। तो वो बहुत आराम से उस बिस्तर पर लेटी। तो वहाँ पे वो जो शूल थे वो फूल के समान बन गए। भगवान जी ने उनको फूलों में परिवर्तित कर दिया, उनको कोई भी कांटा नहीं चुभा और वो आराम से उस चारपाई पर सो गई। तो अब मीराबाई जी ने अपने साथ हुई इस घटना को अपने पद के रूप में बनाया, और इससे सारी दुनिया को पता चला। वो वैसे ही उस चीज़ को गायन करने लगी। तो फिर मीराबाई जी ने कहा कि मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघ्न घटाए। तो मीराबाई कहती हैं कि मीरा, हमारे तो प्रभु जो हैं, भगवान कृष्ण जो है, हमारे सदा सहायक हैं, सदा हमें सहायता प्रदान करते हैं। और जितने भी विघ्न आते हैं, मतलब विघ्न माने बाधाएं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं रास्ते में, वो सब हटा देते हैं। भाव भजन में मस्त डोलती गिरधर पै बलि जाए। वो कहती है हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है और मैं उनका भजन करती हूँ और इधर उधर मस्त डोलती रहती हूँ, गिरधर पै बलि जाए। और भगवान कृष्ण के ऊपर मैं बार बार बलि जाऊँ, मतलब बार बार अपने जीवन को निछावर करना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण हमें हर जन्म में हमें, मतलब वो भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, तो कहती थी उनके ऊपर मैं बार बार निछावर हो जाऊँ। और हमें अपने जीवन से मोह नहीं है, हमें भगवान की भक्ति चाहिए। तो इस प्रकार मीराबाई कहती हैं। तो आप इस पद का अर्थ लिख लें, कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख लें, और इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको चलिए हम करते हैं। सांप का पिटारा किसने भेजा था? आपको पता है सांप का पिटारा राणा ने भेजा था। मीरा ने अपने हाथों में क्या पाया? जब सांप का पिटारा मीरा ने खोया तो अपने हाथों में शालिग्राम जी पाए, भगवान जी की मूर्ति पाई। शालिग्राम श्री हरि विष्णु जी का रूप है। आप जानते हैं कृष्ण भगवान भी विष्णु जी के ही रूप हैं, तो वही उनको हाथ में मिला। इन अर्थों की पंक्तियां पदों से चुनकर उच्च स्वर में पढ़ना है। मीरा भगवान के गुण गाकर मस्त हो गई। तो आप ये अर्थ लिखा है, पद में देखें, मीरा मगन भई हरि गुण गाय के। तो आप ये लिख सकते हैं, इसे खर्च करने पर यह कम नहीं पड़ता और इसे चोर चुरा नहीं सकते। आप प्रथम पद में देखें, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पहला जो पद है उसमें आप देख लें, मिल जाएगा आपको। मीरा भाव पूर्वक गिरधर गोपाल के प्रसन्न होकर भजन गाती हैं और कन्हैया पर बलिहारी जाती हैं। दूसरे पद की अंतिम लाइन, आओ भजन में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। चलिए लिखित प्रश्नों को देखते हैं। मीरा कैसे अमर हुई? मीरा विष का प्याला जब
राणा ने भेजा था उसे पी लिया, अमृत बन गया और वो मीरा अमर हो गई अमृत पीकर। मीरा के स्वामी कौन है? मीरा के स्वामी भगवान कृष्ण जी हैं, गिरधर जी हैं। कांटों का बिस्तर मीरा को किसके समान लगा? कांटों का बिस्तर मीरा को फूलों के समान लगा। मीरा बाधाओं से कैसे मुक्त होती हैं? मीरा की सारी बाधाएं उनके भगवान कृष्ण जी हटा देते हैं और वो मीरा जी को कोई भी बाधाएं उनके सामने नहीं आती हैं, अपने आप हट जाती हैं, अपने आप दूर हो जाती हैं। अर्थ लिखो। अब हमें अर्थ लिखना है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। यहाँ पे है कि सच्चाई की नाव है और भगवान जो है, सतगुरु जो है, वो उसको चला रहे हैं। तो ये संसार रूपी जो हमारा भव सागर है, इससे तो पार हो ही जाना है, क्योंकि हमारे पास सच्चाई की नाव है और हमारे गुरु जी उसको चला रहे हैं। मतलब हमारा शरीर जो है, हम जो कार्य करते हैं वो सच्चाई का है और हमें जो चलाने वाला है, हमारा जो खेवटिया है, वो सतगुरु हैं, जो सच्चाई का समर्थन करने वाले गुरु जी हैं। तो हम इस ये जो भव सागर है, ये संसार, पूरा जो संसार रूपी भव सागर है, इससे तो हम हमेशा निकल ही जाएंगे। अब दूसरी लाइन का अर्थ देखें। सांझ भई मीरा सोमन लागी मानो फूल बिछाए। आप जानते हैं राणा जी ने उनको मारने के लिए कांटों भरी सेज भेजी, कि सेज का मतलब चारपाई, बिस्तर भेजा कि जिस पर मीराबाई सोएंगी तो उनको कांटे चुभ जाएंगे और फिर वो उठ नहीं पाएंगी और उसी पर तड़प तड़प के मर जाएंगी। लेकिन वो फूलों के समान हो गए। तो मीरा शाम को उसी चारपाई पर जब सो गई तो वो फूलों के समान उनको लगे, उनको एक भी कांटा नहीं चुभा। तो आप इस लाइन का भी अर्थ लिख लेंगे। सांप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाए। राणा ने मीराबाई को मारने के लिए सांपों का पिटारा भेज दिया, लेकिन मीरा जी के हाथ में जाते ही वो सांप गायब हो गए और वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति आ गई। तो इस प्रकार आप अर्थ लिख लेंगे अपने शब्दों में। अब प्रश्न 3 देखते हैं। मीरा को किसने अमूल्य वस्तु प्रदान की है? मीरा को उनके सतगुरु ने अमूल्य वस्तु प्रदान की है। अमूल्य वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण जी की मूर्ति। गिरधर गोपाल मीरा के कौन है? गिरधर गोपाल मीरा के स्वामी हैं। राणा ने मीरा के लिए कैसी सेज भेजी थी? राणा ने मीरा के लिए कांटों की सेज भेजी थी। भगवान मीरा को किससे मुक्त रखते हैं? भगवान मीरा को विघ्नों से मुक्त रखते हैं। विघ्न, बाधाएं उनसे मुक्त रखते हैं, वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं आती। आप इस प्रकार अपना जो पाठ है उसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज पार्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में पाठ के द्वितीय पद के अर्थ को कहानी के रूप में लिखिए। आपने इस पद का अर्थ समझा है, इसको आप लिखेंगे एक कहानी के रूप में कि मीराबाई क्या थी और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई और अंत में क्या निष्कर्ष निकला, इसे आप लिख लेंगे। और होमवर्क में अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न 1, 2, 3 को पूरा करके लिख लेंगे। आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये भाग पूरा हो जाएगा। अगले भाग में हम लैंग्वेज का जो भाग है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।